हेलो दोस्तों, गेल इंडिया 2022 कंप्लीट हुआ है बाईबैक का प्रोसेस और यहां पर मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। अलॉटमेंट रेशियो कर लेकर दोस्तों यहां पर कौन सी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है जो आपको जाननी चाहिए, क्या क्वेरीज हैं, उन सब के बारे में दोस्तों हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले स्मॉल शेयर होल्डर्स की बात, मतलब जो इन्वेस्टर जिनके पास 2 लाख रुपए से कम के स्टॉक थे, जो कि एक्चुअली में 1218 शेयर से कम के जिनके पास भी शेयर थे, वो स्मॉल शेयर होल्डर्स यहां पर थे दोस्तों। तो यहां पर एक्सेप्टेंस रेशियो जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है 24 से 25% के आसपास रहा है। 24.6% मेरा खुद का भी पर्सनल एक्सपीरियंस यहां पर रहा है। तो ये ज्यादा है या कम है, तो बहुत हद तक ये अच्छा है, क्योंकि इंटाइटलमेंट रेशियो था 25 शेयर में 2, मतलब पहले जो बाईबैक की जब विंडो ओपन होने वाली थी तो उससे पहले इंटाइटलमेंट रेशियो पूरा प्रोसेस आया था, हमने डिस्कस भी किया था उस पूरे प्रोसेस के बारे में। तो वहां पर ऐसा था कि समझ लीजिए आपके पास 25 शेयर है तो आपकी एलिजिबिलिटी बन रही थी 2 शेयर बाईबैक में देने के लिए। लेकिन हमेशा से मेरा ऐसा मानना है कि ये बढ़ भी सकता है, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स शायद अपने जो शेयर्स जो है वो जो है बाईबैक में टेंडर ना करे, और वही हुआ है। जहां उस समय में 8% के आसपास की बात चल रही थी और फाइनल 24-25%, मतलब एक चौथाई हुआ है। तो ये ज्यादा ही कहा जाएगा, 3 गुना तो मैं कहूंगा कि ज्यादा ही कहा जाएगा। तो जो भी शेयर्स हैं, बाकी जो भी आपके बाईबैक में जो भी शेयर्स हैं, जो भी कटना था, जो भी था, वो कंपनी के पास चले गए हैं, वो एक्सटिंग्विश हो जाएंगे। तो आपके जो बैंक अकाउंट है वहां पर भी जो है पैसा आ जाएगा, और जो डीमेट अकाउंट है वहां पर बाकी के जो भी शेयर्स हैं वो आपको क्रेडिट हो गए होंगे आपको। तो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपका क्या क्या यहाँ पर एक्सपीरियंस रहा है, और अगर कुछ भी अगर इश्यूज हो तो आप 2-4 दिन जरूर वेट करिए। अब दूसरी चीज है, यहाँ पर बहुत सारे डाउट्स भी आ सकते हैं जो भी इन्वेस्टर्स हैं। तो 2-3 चीज बता दूं, बाईबैक का प्राइस था 190, ठीक है, मतलब कंपनी ने 190 रुपए में शेयर्स को खरीदा है, और लगभग 5.69 करोड़ शेयर्स उन्होंने खरीदे हैं। अब यहां पर बहुत सारे ऐसे भी इन्वेस्टर्स होंगे जो शायद एलिजिबल नहीं थे, मतलब जो बाईबैक की जो एक्स डेट थी वो थी 21 अप्रैल, मतलब 21 तारीख से पहले जिनके पास भी स्टॉक थे वही एलिजिबल थे। तो समझ लीजिए किसी इन्वेस्टर ने 25 अप्रैल को या 26-27 अप्रैल को जो भी दिन होगा खरीदा होगा, या मई महीने में कभी खरीदा होगा, या जून में ही कहीं खरीद लिया होगा, और फिर वो कहेंगे कि देखिए हमको तो बाईबैक में कुछ मिला ही नहीं, तो वो एलिजिबल थे ही नहीं। ये एक चीज ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज है, बहुत बार इन्वेस्टर ऐसी भी गलतियां कर सकती हैं कि उनके पास उतने स्टॉक ही नहीं थे, लेकिन उससे ज्यादा उन्होंने टेंडर करने की कोशिश की हो, तो वो भी सही नहीं है। तो अगली चीज यहां पर एक और चीज हो सकती है गड़बड़, कि उनके पास 2 लाख से ज्यादा के वैल्यू के स्टॉक हो, उनके 2-3 जगह में डीमेट अकाउंट हो, लेकिन यहाँ पर पैन नंबर तो एक ही होता है, तो पैन नंबर के हिसाब से 2 लाख के ऊपर का यहाँ पर उनकी वैल्यू हो जा रही हो, तो उनको लग रहा हो कि उनको कम स्टॉक मिले हैं। तो ये सब चीजें बिल्कुल समझनी है, यहाँ पर जो भी इन्वेस्टर्स हैं, तो इन सब गलतियों को बिल्कुल भी ना करें। अब ये मैंने स्मॉल शेयर होल्डर्स की बात की, अब मैं जनरल कैटेगरी के इन्वेस्टर्स की बात करता हूं, जो बड़े निवेशक हैं। बड़े निवेशक मतलब जिनके पास 2 लाख से ऊपर का शेयर है, टोटल 1218 से ज्यादा जिनके पास भी शेयर है, वो जनरल शेयर होल्डर्स हैं। तो उनकी इंटाइटलमेंट थोड़ी कम थी, जैसे 2 में 25 या 25 में 2 थी स्मॉल शेयर होल्डर्स की, इनकी 179 शेयर में 2 की थी। तो समझ लीजिए आपके पास 5 लाख रुपए का गेल का स्टॉक है, तो आपकी इंटाइटलमेंट ही बहुत कम रहेगी। तो ये चीज को भी आपको समझना है। तो उस हिसाब से आपको मेल आया होगा, जो भी आपके पास मेल आया होगा, या फिर आपके पास जो भी हार्ड कॉपी आई होगी, उस हिसाब से आपकी इंटाइटलमेंट बिल्कुल बन रही थी। तो उसको आपको देखना बहुत ज्यादा आपके लिए जरूरी हो जाता है। ऐसा भी हो सकता है बहुत सारे इन्वेस्टर्स जिनके पास लेट्स से 5 शेयर, 6 शेयर, 8 शेयर हो, उनको शायद मेल आया हो कि उनके 0 शेयर ही हुए हैं, लेकिन उनको भी प्रेफरेंस मिला ही होगा। और चूंकि यहाँ पर बता पाना मुश्किल है, लेकिन लेट्स से उनको 1 शेयर भी मिला है, ठीक है ना, तो वो भी पॉसिबिलिटी उनके लिए भी बन रही है। तो अगर आपके पास भी समझ लीजिए 5, 8, 10 शेयर हैं और आपको भी मेल आया था, तो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या, जो यहाँ पर गेल बाईबैक में कोई भी 1 शेयर या 2 शेयर भी क्या आपके भी क्या गए हैं या नहीं गए हैं बाईबैक में, जरूर बताइएगा। तो पूरा जो प्रोसेस जो था गेल बाईबैक का, तो मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ था, जो आप अभी फिलहाल कार्ड सेक्शन में देख सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, और बिल्कुल ध्यान रखें 1218 शेयर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि
164.2 का शेयर प्राइस था रिकॉर्ड डेट का, एनएससी में रिकॉर्डिंग डेट के दिन ये क्लोजिंग प्राइस था, उसके हिसाब से ये जनरल शेयर होल्डर और रिटेल या स्मॉल शेयर होल्डर डिटरमाइन हुआ है। और अब लास्ट में दोस्तों क्वेरीज बहुत सारी हो सकती है, दो चार दिन मैं जरूर कहूंगा कि आप लोग जरूर वेट करिए, क्योंकि इन्वेस्टर्स थोड़ा सा इम्पेशेंट भी हो जाते हैं। लेकिन आप अपनी स्क्रीन पर जो इन्वेस्टर सर्विस सेंटर है उसका आप यहाँ पर एड्रेस देख सकते हैं, तो यहाँ पर भी आप कॉल कर सकते हैं। दो चार दिन वेट करके अपने जो डीमेट्स जहां पर भी आपने अपना अकाउंट खुलवाया है वहां पर भी एक बार जरूर बात कर लीजिए। यहाँ पर इन्वेस्टर जो सर्विस सेंटर है वहां पर भी बात कर लीजिए अगर आपको कहीं पर भी डाउट है या कंफ्यूजन है। तो मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिए आपके चैनल अर्ली फाइनेंशियल आजादी को। धन्यवाद आपके टाइम के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।